हम हम जब से कमाए, मेरा पूंजी बस हमारी पत्नी और हमारा बच्चा ही है। उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। अंदर से आह निकल गया, जिसके लिए हमने इतना कुछ किया और वो बेवफा किसी और के साथ पकड़ा जाती है। जब आप बीबी को जमीन बेच के पढ़ाए तो आपके पास तो झोपड़ी होना चाहिए। कहा कि हमने कर्ज लिया है। अच्छा, कैमरे पर बोला है। कौन सा कर्ज दे देता है इतना? कहाँ से कर्ज ले लिए वो? और हम चिल्ला रहे तो क्या गलत कर रहे हैं? वहाँ पे खड़े होके लोग भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे मेरी माँ बहन को और हम कुछ न बोले। औरत को यही तक कि चुप ही रहना चाहिए हमेशा। बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी और पति अमन कुमार का जो मामला है वो लगातार अलग अलग तरीके से अगर देखें तो हाई वोल्टेज ड्रामे का शक्ल ले चुका है। खबर अनफिल्टर्ड ने आपको दोनों के वीडियो दिखाए थे। हमारी सहयोगी समरीन खुद हाजीपुर पहुंची थी और क्या कुछ आरोप दोनों पक्ष के तरफ से लगाए गए थे ये आपने देखा होगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। ये अपने आप में बीते दिनों से एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी के अलग आरोप है, अलग तथ्य हैं, और पति अमन के अलग तथ्य है, अलग आरोप है। लेकिन दोनों में से सच कौन बोल रहा है ये तो तय करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम आपके दोनों के आरोप को एक बार फिर से सुनाएंगे। आखिर क्या कुछ इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे में अब तक हुआ है और आखिर कैसे पति ने आरोप लगाए कि मैंने ज़मीन बेचकर शिक्षिका को पढ़ाया, यानी अपनी पत्नी को पढ़ाया। हालांकि अब तो ये मामला कोर्ट में है, तो उन्होंने आरोप लगाया कि पढ़ाया, लेकिन उसके बाद वो डाइवोर्स का उन्होंने केस फाइल कर दिया। तो दूसरी तरफ पत्नी का आरोप है कि उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए ज़मीन नहीं बेचा था, उन्होंने अपने पैर का इलाज कराने के लिए ज़मीन बेचा था। दोनों आरोप ऑन कैमरा है और खबर अनफिल्टर्ड के कैमरे पे दोनों पक्ष की तरफ से बातें निकलकर सामने आई। जब हमारी सहयोगी समरीन ने बातचीत की पति से और साथ साथ शिक्षिका गुंजन कुमारी से, तो उन्होंने भी बड़े आरोप लगाए हैं और कई बातों का तो खंडन भी किया है। हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं पति अमन ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं और किस तरीके से पूरे डाइवोर्स के मामले को, और साथ साथ कैसे बताया है कि आखिर वो कहाँ घूमने गई थी, किस तरीके से घूमने गई थी, वो दार्जिलिंग वाला मामला क्या था, और साथ साथ किस तरीके से उन्होंने जमीन बेचकर कर्ज लेकर शिक्षिका को बीपीएससी शिक्षक बनाया। लेकिन उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आया और कैसे ये पूरी कहानी एक हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गई। सबसे पहले पति अमन के आरोप को आप सुनिए। हमें जानकारी मिली 23 मई को। उससे पहले बता दें, जो हमारा मई 2025 में उनके द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया, जो 1 साल से हम लोग कोर्ट में पेश हो रहे हैं। किसी डेट पे वो उनका नहीं भी आना है, लेकिन हम सारे डेट पे उपलब्ध है। बात 23 मई की है। 23 मई को हमें जानकारी मिला जो आपकी पत्नी के डेरा पे वो लड़का का गाड़ी लगा हुआ है। हमने यहाँ से शाम 4:30-5 बजे वहाँ पहुँचते हैं, तो हम भी गाड़ी देखें, जाके केवाड़ी खुलवाएं, तो उसमें दोनों उसी रूम में है। 1 BH का फ्लैट था, उसमें दोनों था। थोड़ा सा कहा सुनी हुआ, लेकिन वो चाहा बाहर निकलने उससे पहले हमने गेट बंद करके ताला जड़ दिया उसमें। उसके बाद हम देखे जो वो भी शरीर से है, हमारी पत्नी भी शरीर से है, हम दुबले पतले, हम नहीं जीत पाएंगे। हमने ताला जड़ दिया और हमने 112 कॉल किया, यानी कि पुलिस को फोन घुमा दिया। बिल्कुल 112 को कॉल किया ताकि कोई हम पर झूठा आरोप नहीं लगे। 112 को कॉल किया और कैंपस में हमने इंतजार कर रहे। कोई वीडियो भी बनाया आपने उस दौरान? बिल्कुल, मतलब उस फ्लैट में घुसने का वीडियो है, जो उस कैंपस में उसका गाड़ी है। और हम सोचे कि अगर किमाड़ी खुलवा के मोबाइल अगर सामने दिखा तो सबसे पहले तो मेरा मोबाइल छीने, और अब तक का सारा एविडेंस मेरे मोबाइल में है। अच्छा। इसलिए हमने मोबाइल अपना जेब में रख लिया। तो अंदर है तो ये वीडियो बनेगा ही, पुलिस आएगा ही। हमने गेट में ताला जब जड़ लिया तो हम सोचे अब तो ये दोनों पकड़ा गए। हमने 112 को बुलाया। 112 को आने में थोड़ी सी विलम्ब हुई, मतलब रास्ते पूछ रहे थे। रास्ते पूछते पूछते में उसका मकान मालिक आ गया और हमसे मोबाइल छीन लिया।
मोबाइल छीन लिया, कहा जी किस अथी से तुम हमारे घर में घुस गया, पैर काट देंगे, ये है वो है। आपको बोला मकान मालिक जी। और हमको कहा जब जितना जल्दी तुम इस जगह से बाहर जाओ। उसका घर था तो हमको वहाँ से हटना था, हम वहाँ से हट गए। आगे सरकारी जो रोड जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से उनका फ्लैट का एरिया ख़त्म हो जाता है, उस जगह पे हम जाके खड़ा हो गए। ठीक है। कुछ देर के बाद लड़का बुलेट लेके निकल के आता है। हमने नुक्कड़ पे उसको रोक लिया। उसको रोकते ही पीछे से हमारी पत्नी दौड़ के चप्पल लेके आती है हमको मारने के लिए। आपको मारने के लिए चप्पल लेके आई पत्नी? बिल्कुल। अच्छा। उसके बाद प्रशासन भी उसको समझाने का कोशिश किया, प्रशासन से भी बहस की। वहाँ जो लोग खड़े थे उनको भी धक्का मुक्की की, मतलब वो एकदम बौखला सी गई। पहले से चल रहा है। हम छोड़ने का इरादा कब बनाए, जब हम सुपौल थे। सुपौल में वो जाके हमको मारे पीटे, और वहाँ से भी पूरे स्कूल में बदनामी। बस यही कि तुम्हारा इसके साथ है उसके साथ। कितना दिन कोई बर्दाश्त करेगा। जब हम हार गए ना उनसे कि अब ये इंसाफ नहीं दिला पाएंगे, तब हम न्यायालय गए। अच्छा। क्योंकि हम अब उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आप उनको बदनाम कर रहे थे, बार बार लांछन लगा रहे थे, और यहाँ तक कि आपने उनको मारा भी है। आपने किया है ये सब? अब आपको बताते हैं। वो लांछन लगा रही है जो हम उनको बदनाम किए। बदनाम करने पर हमको मजबूर कौन किया? आपको हमने ये बयान सुनने से पहले कहानी सुनाया है ना, जिसमें हमने बताया है जो वो कहीं जो आपने हमारे चरित्र पर उंगली उठाया है, आपको प्रूफ करना होगा। प्रूफ करने के लिए हम किसी से बात करेंगे तभी ना हमको कुछ सबूत मिलेगा। तो इसको आप बदनाम करना कहिएगा। हम जब से कमाए, मेरा पूंजी बस हमारी पत्नी और हमारा बच्चा ही है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ये सब घटना उन्होंने किया जी। लेकिन किसी को भी एक मौका मिलना चाहिए। हमने उनको जाके समझाया। जो मतलब दार्जिलिंग वो गई घूमने, वहाँ किसके साथ? हमें बता के गई। जो जिस फ्लैट में उनका किराया का मकान में था, उसमें जो भी थी सब शिक्षिका ही लोग थी। तो नीचे मैडम लोग जा रही है, हम भी जाएंगे। जाइए। परमिशन दे दी आपने? बेटे को लेकर गए? नहीं, बेटे को तो हम लेके आए। अच्छा। हम वहाँ 31 दिसंबर को हम वहाँ हैं। 1 दिसंबर को वो कहती है जो संत पाल का इसका एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करानी है। वहाँ हमने ट्यूशन सेट कर दिया है। जो नानी के यहाँ वो आएगा टीचर पढ़ाने, जब बुआ को नानी के यहाँ पहुँचा दीजिए। हम और खुद ही टिकट ला के हमको दे दी। स्कूल गई, 1 जनवरी को स्कूल खुला हुआ था, राघोपुर स्टेशन से टिकट ला के दे दी। हम भी सुबह में गाड़ी पकड़े, बेटा को लेके आ गए हाजीपुर। शाम में फ़ोन करती है जब हम जाएंगे दार्जिलिंग घूमने। हमने परमिशन भी दे दी। जब वो 4 तारीख को रात में जाने की बात थी, 4 तारीख को रात में तक बात है हुई हमारी। 5 तारीख को हम कॉल करते रह गए, नहीं फ़ोन नहीं उठा। हमको शक हुआ। बिल्कुल। हमने फिर वहाँ पता किया सुपौल में, उनके जोड़े कौन मैडम गई है, उनके थ्रू बात हो तो पता चला जो नीचे से कोई मैडम ही नहीं गई है। कोई मैडम नहीं गई है? तो आपने ये पूरा वीडियो देखा, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है पत्नी गुंजन कुमारी का। उनका कहना कुछ और है, यानी दूसरा पक्ष कुछ और कह रहा है। ये बातें भी आपको सुननी बहुत ज़रूरी है कि आखिर दूसरा पक्ष जो है वो किस तरीके से आरोपों का खंडन कर रहा है, और वो अलग तरीके से उनकी जो गुंजन कुमारी है उन्होंने अलग आरोप लगाए हैं अमन पे, और उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर नहीं, ज़मीन बेचकर मुझे नहीं पढ़ाया गया, मैंने अपने दम पे अपने बलबूते ये नौकरी ली है। और जो कर्ज लिया गया है, जो ज़मीन बेचने की बात आ रही है, उन्होंने अपने पैर को ठीक कराने के लिए ये सारे पैसे लिए थे। दूसरे पक्ष की पूरी बात क्या है, गुंजन कुमारी का क्या कहना है, ये भी आप सुनिए। पूरा माजरा क्या रहेगा मैम, बस हमने डिवोर्स फाइल किया और ये तमाशा बन गया। नहीं, डिवोर्स कोई फाइल करता है तो तमाशा तो नहीं बनता है, कुछ तो हुआ होगा। आपका वीडियो भी वायरल है।
वीडियो वायरल है, लेकिन क्या है उस वीडियो में? ऐसा क्या है जो वायरल कर दिया गया? आप ही हमको बताइए, उस वीडियो में क्या है? भगचक करते हुए चीजें दिख रही हैं। जब पुलिस हंगामा आपको दिख बोले, रहा है। जब पुलिस आप आके आपको बोले कि बुखार छुड़ा देंगे, तो आप किससे लड़िएगा? ये पुलिस की भाषा है। हाँ, तो आप खुद ही लड़िएगा ना अपने लिए। और हम चिल्ला रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? वहाँ पे खड़े होके लोग भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं मेरी माँ बहन को, और हम कुछ ना बोले। औरत को यही तक कि चुप ही रहना चाहिए हमेशा। कब तक? देखिए, आपके पति से हमने बातचीत की है। पति ने आपसे एक नहीं बल्कि कई सवाल के जवाब मांगे। सबसे पहला सवाल जिसका जवाब आपके पति ने आपसे मांगा है, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने जमीन बेची, उनको पढ़ाने के लिए जमीन बेची, और इस वफा का उन्होंने ये सिला दिया। नहीं, बिल्कुल गलत है। उन्होंने जमीन नहीं बेची? उनके पैर में स्टील लगा हुआ है, और वो ऑपरेशन के लिए जमीन बेचे थे, ना कि हमको पढ़ाने के लिए। ऑपरेशन के लिए जमीन बेची हाँ, थी। आप उनका चेक करवाइए, उनको स्टील लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। और इसके लिए जमीन बेच के अगर कहेंगे कि बेच के पढ़ा दिए, तो एक बात बताइए, हम डॉक्टर बने हैं, इतना फीस, पढ़ाई का कितना फीस होता है जिसके लिए जमीन बेचना पड़ता है? कितने फीस में हम लोग ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं? हम तो बहुत कम फीस में किए हैं। इसके लिए तो शायद जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उन्होंने दूसरा सवाल भी किया है आपसे। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब वो आए थे आपके डेरे पर, तो उन्होंने आपको आपत्तिजनक हालत में किसी एक लड़के के साथ देखा था। क्या वाकई में वैसी तस्वीर थी, वैसी स्थिति थी वहाँ पर? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो कमरे के अंदर क्या हो रहा था बंद दरवाजों के अंदर? बंद दरवाजों के अंदर मेरी बहन थी। बहन थी? हाँ, मेरी बहन थी, मेरी छोटी बहन वहीं खड़ी है, आप लोग ने देखा नहीं? मेरी बहन थी। उन्होंने कह दिया, इतना वीडियो वो बनाए और कमरे के अंदर का वीडियो नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? वो कहे हम तो डर गए हैं, वो कहे हम तो डर गए, कहीं मोबाइल ना छीन ले। अच्छा, मोबाइल छीन ले? मोबाइल उनके हाथ में। जब वो किसी के रूम में घुस के, जिसका केस चल रहा है कोर्ट में, ताला मार सकते हैं, तो वीडियो तो ऑब्वियसली बना सकते हैं। ये झूठ कितना बोलेंगे, झूठ कि वीडियो बना लिए। अगर ये वीडियो रहता तो अभी तक वायरल हो चुका होता। मैम, आप खुद समझदार है, बाकी सब लोग समझदार है, हो चुका होता वायरल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अरे जब शादी हुई होगी तो आप लोगों ने एक दूसरे से कई वादे किए होंगे, तो फिर ये स्थिति क्यों आ गई? कहाँ पर कमी रह गई और किसके तरफ से कमी रह गई? देखिए, कमी तो कहता है ना कि कमी है, तो किसके तरफ से नहीं है, वो तो न्यायालय में न्याय रिश्ते में दरार कैसे आई? रिश्ते में दरार बस वही गांजा और दारू के बिजनेस करने के गांजा और दारू क्या है? बाद उनके यहाँ ये धंधा होता है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, गांजा उनके यहाँ गांजा और दारू का धंधा है। बिहार में शराब बंदी है। बंदी है, फिर भी होता है। चेक करवा लिया जाए, होता था भी। सबूत है? सबूत तो अभी नहीं है, लेकिन ये केस खुलवाया जाए और देखा जाए कि होता है कि नहीं। उनके केस खुलवाया जाए, यानी कि आप कह रही हैं कि मामला थाने तक पहुंच चुका है? हाँ, जेल भी जा चुके हैं और लोग। कौन? उनके भाई लोग जेल भी जा चुके हैं। आप कहते हैं कि वो बेरोजगार था, फटा कपड़ा चीटा पहनता था, फिर आलीशान बिल्डिंग कैसे? मैम, कैसे? आपने पूछा नहीं कि जब आप गरीब है तो ऐसे बिल्डिंग में कैसे रह रहे हैं? जब आप बीबी को जमीन बेच के पढ़ाए तो आपके पास तो झोपड़ी होना चाहिए। कहा कि हमने कर्ज लिया है। अच्छा, कैमरे पर बोला है। कौन सा कर्ज दे देता है इतना? कहाँ से कर्ज ले लिए वो? कैसे कर्ज ले लिए? आप लोग खुद जाके उनसे सवाल कीजिए। अभी आपने कहा कि जो भी आपके पति ने कहा, उन सवालों के आप जवाब भी हमें दे रही हैं, लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये भी कहा कि बेटे भी आपसे खुश नहीं है, आपका बेटा आपसे खुश नहीं है। आज वो ले गए हैं 1 साल पहले। 8 साल 9 साल से हम रखे हुए थे। जब हम सुपौल इतना दूर रहे, बेटे को पति के साथ क्यों जाने दिया? नहीं जाने दिए। वो जैसे माँ का दिल दुखा नहीं? सुनिए, जब वो एक फादर है तो हम ये सोचते हैं कि हम भी उसकी माँ है, वो भी उनके पापा है, तो बच्चे पे असर ना पड़े, इसलिए कभी वो ले जाते थे, कभी छोड़ जाते थे, क्योंकि हम दोनों में बात नहीं होता था, लेकिन बच्चे को वो ले जाते थे और छोड़ जाते। एक दिन अचानक ले गए और बोलते कि अब नहीं देंगे, क्योंकि उनको केस को मजबूत करना था। डिवोर्स चल रहा था ना, रीज़न क्या दे पाते? उनको डर था कि बयान मेरे अथी में दे, बच्चा क्या करेगा, बच्चा हमको देगा कि नहीं देगा। तब तो उन पे लांछन लगता, क्योंकि औरत पे तो लांछन लगाना आसान है ना, लगा सकते। आज बच्चा से कहवा रहे हैं, आप खुद सोचिए, अगर अच्छे फादर होते तो बच्चे को मीडिया में नहीं लाते। कहा कि बेटे ने हमको बताया कि मम्मी कहती हैं कि इस लड़के को मामा बोलो। अच्छा, एक बात बताइए, आप ही का कोई दोस्त होगा, आप अगर अच्छी माँ है तो क्या बोलिएगा? मामा नहीं बोलने के लिए तो पापा बोलने के लिए बोलिएगा। बोलिए, क्या बोलिएगा? हमने तो अच्छा ही बोला कि मामा बोलो। मेरे जितने भी कलीग्स आते हैं, हम सबको बोलेंगे मामा क्या बोलने। वाकई में कोई लड़का है आपकी जिंदगी में? ये आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं? बिल्कुल, आपसे हम ये सवाल पूछ रही हूँ कि उन्होंने ये सवाल आपसे पूछा है हमारे माध्यम से। उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने ब्लेम लगाया है।
ब्लेम लगाया है। उनका सबूत क्या है कि मेरे लाइफ में कौन लड़का है नहीं है, वो तो हर किसी के सामने बोल देते ये है वो है वो है। कौन कौन है, कौन कौन है? वैसे लाइफ में लड़का होना और लड़के से मिलना जुलना और बात करना क्या होता है, उनको अच्छे से समझाइए। डिवोर्स फाइल करने की क्या क्या वजह है? डिवोर्स की बहुत सारी वजह है मैम, बहुत सारी वजह। जैसे घरेलू हिंसा तो जानते ही है, मारना पीटना। वो ड्रिंक करते थे, हमको बिल्कुल नहीं पसंद था, बिल्कुल भी नहीं। हम नहीं चाहते कि मेरा पति ड्रिंक करे, लेकिन फिर भी वो करते थे। अब कोई ड्रिंक करके आएगा, आपको 4 गालियाँ देगा, बात सुनाएगा, फिर भी आप चुप रहे, घर में रहे तो बहुत अच्छे। आज हमने डिवोर्स फाइल कर दिया तो हम खराब हो गए। तो बेटे की याद आती है कि बहुत याद आती है, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। तो अब क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचा हाँ, दिया तो अब हमको न्याय तो कोर्ट ही देगा ना। ये लोग तो हमको दोषी ठहराए हैं, न्याय देने वाला कौन है? न्यायालय। कटघरे में तो खड़े हैं। बेटा जो आपको सुन रहा है, क्या कहिएगा बेटे से? बस यही कहेंगे कि बेटा आएगा मेरे पास और रोना रहेगा। तो आपने दोनों पक्ष की दोनों बातें सुन ली, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। दोनों के कथनी में अलग तरीके से अगर देखें तो फर्क है, दोनों की कहानी अलग अलग है। मामला कोर्ट में है, डाइवोर्स चल रहा है, लेकिन पति का भावुक कर देने वाला संदेश है, तो वहीं दूसरी तरफ पत्नी का एक अलग तरीके से आरोप है और काफी कठोर और कटाक्ष अंदाज में उनका आरोप है कि उन्होंने तो अपने पैर ठीक कराने के लिए कर्ज लिया था और उन्होंने सारी बातों का खंडन किया है। वो घूमने कहाँ गई थी और उनके साथ बाकी महिला शिक्षिका भी थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा अपने आप में निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहा है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। हाजीपुर बीते दिनों खबर अनफिल्टर्ड की टीम की तरफ से समरीन खुद गई थी ग्राउंड पे और उन्होंने दोनों पक्ष से बातचीत करने की कोशिश की। दोनों की वीडियो हमने आप तक पहुंचाए हैं। अब सच कौन बोल रहा है ये जनता को तय करना है, आपको तय करना है। और आपको क्या लग रहा है इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा में किसका पक्ष जो है वो सत्य है, कौन सत्य की गाड़ी पे सवार है और कौन है जो झूठ बोल रहा है? बच्चे की भी बात निकल कर सामने आ रही है। तो अपने आप में बड़ा सवाल कि आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई की बुनियाद क्या होगी और दार्जिलिंग ट्रिप की भी कहानी एक निकल कर सामने आ रही है, उसकी सच्चाई क्या है? पति की तरफ से दार्जिलिंग यात्रा को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और इसको लेकर गुंजन ने भी कुछ बातें स्पष्ट की थी। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वे कोई अकेले नहीं बल्कि महिला शिक्षिकाओं के साथ दार्जिलिंग घूमने गई थी। तो ये एक पूरी तरीके से कहानी को एक अलग मोड़ देने की कोशिश है, लेकिन सच कौन बोल रहा है अब भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बेटे से दबाव में बयान दिलवाने की बात गुंजन कह रही है कि गुंजन का खुलासा भी है, यानी कि शिक्षिका का खुलासा ये सामने आया है कि साल 2022 से ही वो अपने पति से अलग रह रही है। बेटे से दबाव दिलवा कर ये सारी बातें बुलवाई जा रही है। हमने दोनों पक्ष के वीडियो आपको सुनवाए हैं। अब ये आपको तय करना है कि सत्य कौन बोल रहा है, सच्चाई किसके पास है और कौन इस पूरे मामले को घुमा रहा है। हालांकि ये मामला पूरी तरीके से कोर्ट में है। कमेंट करके आप जरूर बताइए आपका पक्ष किस तरफ है और आप इस पूरे खबर को किस तरीके से देखते हैं। फिलहाल खबर अनफिल्टर्ड पे इतना ही। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।